नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा करीब करीब हो चुकी है, यानी 3 महीने के आसपास यहाँ से सितंबर तक चुनाव होंगे, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमरावती के महानगर पालिका के क्षेत्र की प्रभाग की जो रचना होती है वह घोषित हो चुकी है। अब सिर्फ अधिकृत कुछ घोषणाएं बाकी है जो समय के हिसाब से और बरसात के हिसाब से आगे पीछे होने को है। लेकिन अमरावती शहर की राजनीति, कहीं हनुमान चालीसा का पठन है तो कहीं शिवाजी पुतले की घोषणा है। कई सारे मुद्दों को लेकर विकास नाम की कहीं चीज़ इतने सालों में दिखाई नहीं दे रही। ना ही जब से यह महानगर पालिका 8 मार्च को महानगर पालिका का जो स्वराज संस्था का कार्यकाल था, जो बॉडी का कार्यकाल था, वह समाप्त हो गया। उसके बाद में मिनी राष्ट्रपति शासन अमरावती में लगा हुआ है। मिनी राष्ट्रपति शासन यानी सारे अधिकार प्रशासकीय, हर चीज़ के लिए प्रशासकीय व्यवस्था भी, जो शासन की व्यवस्था होती थी, जो जनप्रतिनिधि होते थे, उनकी व्यवस्था उनके पास में नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं का फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ा है। हालांकि लग रहा था कि नगर सेवक या रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। हमने देखा कि कई पिछले 8-10 दिनों से लगातार प्रशासक जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी टीम को कई जगह पेनल्टी लगानी पड़ रही है, यानी कहीं तो भी काम में लापरवाही हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा लगता है, लोगों की समस्याएं नहीं निकल रही। अब यह चुनाव सितंबर तक आएगा, लेकिन अमरावती की राजनीति, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी राजनीति अमरावती के साथ महाराष्ट्र के साथ देश की हनुमान चालीसा पे सिमट कर रह गई। मेरे साथ में आज संजय मापले है, जो राजनीतिक विश्लेषण के रूप में मेरे साथ में लगातार महानगर पालिका के चुनाव में बने रहेंगे। क्या विश्लेषण कहता है, और हनुमान चालीसा, शिवाजी का पुतला, ये सारी बातें क्या अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में असर डालेगी? क्योंकि ये दोनों जो मुद्दे हैं अमरावती से गूंजे हुए हैं। जब से अमरावती में यहाँ पर नवंबर में दंगे हुए थे, उसके बाद में कुछ न कुछ राजनीतिक हलचल शुरू है। शिवाजी महाराज का पुतला, उसके बाद में हनुमान चालीसा, उसके पहले नवंबर में दंगे, इन सारी चीज़ों का चुनाव पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अब किसको फ़र्क पड़ेगा, यानी किसको वोटों का नुकसान होता, किसको फ़ायदा होता, यह तो अब समय बताएगा कि रोज़ कुछ न कुछ परिस्थितियाँ बदलते चल जाएगी। संजय जी, स्वागत है सिटी न्यूज़ में। नमस्कार। अब आने वाला महानगर पालिका का चुनाव और अमरावती में जो अभी गतिविधियां चल रही है, मार्च से यहाँ पर अभी हटा दिया गया, स्वराज संस्था नहीं है यहाँ पे, नगर सेवकों के सारे अधिकार हटा लिए गए, सारे अधिकार प्रशासक के पास में, एक मिनी राष्ट्रपति शासन समझो अमरावती में लागू। क्या लगता है इन सब से होते हुए आने वाले महानगर पालिका के चुनाव क्या मुद्दों के आधारित होंगे या व्यक्तिगत आधारित होंगे, राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्या लगता है? अभी पूरे जितने भी अमरावती कॉर्पोरेशन में नगर सेवक है उनका कालावधि समाप्त हो गए जी। 8 मार्च को अमरावती महानगर पालिका में प्रशासकीय राज चालू हुआ। लेकिन एक बात को अपन देखते हैं कि जब 8 मार्च आने करीबन अभी 1.5 महीने का कालावधि हो गए, लेकिन वार्ड के जो या प्रभाग के जो मुद्दे रहते हैं वो मैक्सिमम एक बड़ा मुद्दा रहता है, वो मुद्दा है साफ़ सफाई का जी। हाँ, अमरावती की जनता को एक पहली यानी महानगर पालिका से अपेक्षा साफ सफाई का, और जो वार्ड में जो वोटर्स है, जो रहने वाला है, उसकी अपेक्षा पहले रहती है नगर सेवक से जी। राजनीतिक पहले व्यक्ति पहुंचकर उसका नगर सेवक ही होता है। मतलब अमरावती में जैसे 15 अगस्त 1983 में कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई और 1991 का पहला चुनाव हुआ जी। तो ये 32 साल में ऐसा देखा जाए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। इसके पहले मेरे ख्याल में तो ऐसा हुआ प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। और जब भी कोई साफ सफाई का मुद्दा आता है तो कोई भी जाकर नगर सेवक को बोलता है कि हमारी नाली साफ नहीं, नजदीक यानी घर से नजदीक में जो सबसे पहली उसकी जाने की व्यवस्था रहती है वो नगर सेवक की रहती है, और उसके ये हिम्मत बनी रहती है कि ये नगर सेवक को मैंने चुन के दिया, इनको मैंने वोट दिया, परिवार का आदमी लगता है, परिवार का मेंबर वो लगता है, इसलिए अधिकार से बोलता है। आज अगर वो सादी कंप्लेंट लेके अगर कारपोरेशन में जाए तो कारपोरेशन पे उसको पहले टेबल ढूंढना पड़ता है कि वो टेबल है कहाँ पर, पहले तो कंप्लेंट। आपको और एक बात बता दूं संजय भैया, अमरावती में कारपोरेशन जो है एक राजकमल पे ही नहीं है।
बराबर। यहाँ के 5 जोन में बांटी हुई कारपोरेशन, यहाँ पे विकेंद्रीकरण है पूरा पूरा। बराबर। कोई यदि प्रभाग का था उस दिन मैंने जैसे रुक्मणी रामपुरी कैंप में, रामपुरी कैंप से लगकर वहाँ पे जोन कार्य, लेकिन वो भाग राजापेट में आता, यानी जिसको रामपुरी कैंप में लेना उसको राजापेट में आता, वहाँ उसको कृष्णानगर का फायदा नहीं मिलता। अभी उनकी व्यवस्था होगी जो भी होगी, साईनगर की तरफ जाओ तो उनका बंजारा जोन बढ़ने जाता है। तो हर तरफ ऐसा है। तो पहले हो तो उनको देखना पड़ता कि मेरा हम किस जोन में आते हैं, हम जोन में कौन से आते। तो वो वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, वो अन्याय सहन करता, जान दो, बोलते आज न कल आएंगे वो साफ सफाई। इतनी माथोफोड़ी करना, उससे कचरे में बढ़ जाओ। नगर सेवक यह गरज है जी, कारपोरेशन में। नगर सेवक ये जनता की सुविधा के लिए एक गरज है, एक नीड है, एक माध्यम है प्रशासन का और जनता के बीच में कार्यक्रम करने का। ट्रस्टी है वो दोनों में से एक विश्वस्त है कि अपने एरिया के जो प्रॉब्लम्स है, शायद समस्या रहे या साफ सफाई रहे या घन कचरा रहे या कोई भी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम्स रहे, वाटर का प्रॉब्लम्स रहे, वो समस्या ढूंढने की उसको एक ये है कि वे नगर सेवक की तरफ जाके अपन ये कर सकते हैं। अभी 1.5 महीने से अपने को ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग साफ सफाई पूरी जगह ठीक हो रही है नहीं, और ऐसा महसूस हो रहा है नगर सेवक बहुत दूर, बहुत सालों से नहीं, ऐसा 1.5 महीने में पूरा हो गया। महसूस हो रहा है। अगर कोई नगर सेवक का जाता भी है तो बोलते हैं अब तो मैं नगर सेवक हूँ, अभी तो चुनाव लगने वाले हैं, बस देखो अभी चुनाव लगेंगे तो बाकी का आपने देख लेना कैसा करना है। तो ये जो अपन देखने रहे हैं कि अभी जैसे अभी चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव की घोषणा जैसे 15-20 दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई तो सबको ऐसा लग रहा था कि जून के आसपास ये चुनाव हो जाएंगे और हम मोकले हो जाएंगे। ऐसे जो उम्मीदवार लेकिन दूसरे कई भाषा में बोलते हैं एक बार इलेक्शन लग के पाप कट जाए, ये ऐसी भाषा में कई बार यूज करते हैं लोग। हुआ है तो पब्लिक को भी ऐसा लगा है कि ठीक है अभी चुनाव होते हैं। तो अभी परिस्थिति ऐसी हो गई कि जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जहाँ पर पानी का ये विषय है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर चुनाव लिया जाए। लेकिन ये समीक्षण कौन करेगा कि अपने यहाँ तो ऐसा विषय है कि पानी कभी हवामान खाते पे विश्वास नहीं किया जा सकता पूरा। धूपकाले में बारिश आती है, ठंडकाले में बारिश आती है, कभी बरसात में बारिश नहीं आती। लेकिन मौसम जुलाई का पूरा बारिश का रहता है, तो जुलाई में चुनाव जनरली नहीं रहते। ठीक है, बाकी ऑफ सीजन में बारिश आती है उसका कुछ नहीं कर सकते। यदि हमने अगस्त सितंबर में चुनाव लिया, उस दिन बारिश आ गई तो क्या करेंगे। लेकिन वो बारिश जो भी आती है जो बिना बरसात के, वो 1-2 घंटे बरस के चली जाती है। लेकिन जब बरसात की बारिश है 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन हमने देखा कि झड़ी नहीं खुलती रहती। एक उस चीज की बहुत बार कम हुआ है, लेकिन ऐसा होता भी है। अभी निसर्ग है, उसको तो कोई बोल नहीं सकते। जैसे अभी 3-4 महीने चुनाव जैसे पोस्टपोन कर दिया, मतलब सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो गए, तो पब्लिक को वो वहाँ तक रुकना है। अब आगे मुद्दों की बात है। तो जनरली कारपोरेशन के जो चुनाव जैसे आज तक अपन ने देखा है, तो कारपोरेशन के जो चुनाव हुए हैं, कारपोरेशन जो लोकल मुद्दे पे आधारित चुनाव ज़्यादा हुए हैं। लोकल मुद्दे उसके लिए इंपॉर्टेंट रहते, चाहे वो नल का पानी का विषय रहे, चाहे इलेक्ट्रिक का विषय रहे, चाहे साफ सफाई का विषय रहे, चाहे वो घन कचरा का विषय रहे। जो विषय लोकल मुद्दे पे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं और लोकल मुद्दा कारपोरेशन के चुनाव में अधिकतर चलता है। अब जब पार्टियों की बात रही है, तो जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको तो पार्टी को मतदान करना है। जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, जो देगा। ये यशवानगर का पूरा जो पट्टा बन रहा था, चाहे वहाँ पे कम से कम 7 से 8 नगर सेवक बीएसपी के चुन के है। मतलब वहाँ पे नगर सेवक का काम है और बाद में उनका जो कांग्रेस जो वोटिंग है बीएसपी का, तो वो जो वोटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी महानगर पालिका में भी पार्टी का महत्व है। पार्टी का महत्व, चुनाव का मुद्दा जो भी हो, उम्मीदवार कोई भी रहे, लेकिन पार्टी का जो वोट बैंक रहता है वो पार्टी को अपने लाने के लिए लगा रहता है कि महानगर पालिका में हमारी सत्ता बैठे, यह प्रयास चलता है। महानगर पालिका में सत्ता प्रयास बैठे। अब मुद्दे विचारों के, पार्टी चलती विचारों से। अब महानगर पालिका में विचार कहाँ तक उपयोगी है? कोई विचारधारा महानगर पालिका में काम है? तो स्थानीय एक छोटा सा हमारा प्रशासन व्यवस्था, एक परिवार की व्यवस्था है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विचार, हाँ एक आपकी सोच जरूर काम में आ सकती है, लेकिन विचार काम में आएंगे ऐसा है क्या? विचारधारा के आधार पर चुनाव का रखना, विचारधारा तो वहाँ चलती है जो कारपोरेशन में जो चुनाव लड़ रहा है उसका विचार क्या है जी। पार्टी की विचारधारा पार्टी का जो अभी कैसा है, अभी यानी पूरे देश में एक चालू हिंदुत्व का मुद्दा पूरा का पूरा, क्या उसके ऊपर भी चुनाव जीता जा सकता, हारा जा सकता? महानगर पालिका जहाँ अपनी समस्या है,
दुनिया भर के रोड की समस्या है, उसके बाद में घन कचरे की समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, लोगों के अवैध वाहन, अवैध कंस्ट्रक्शन की समस्या है, लोगों के हॉकर जोन की समस्या है। क्या इनमें ये विचारधारा और हिंदुत्व का मुद्दा क्या पार्किंग को हटा सकता है? नहीं, मैंने इसके पहले ऐसा बोला है कि जो लोग जो विचारधारा से बंधे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रहे, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, बीएसपी रहे, शिवसेना रहे, जो विचारधारा का जो वोटिंग है वो वोटिंग तो उनको मिलना है। जब वोटिंग कब माइनस प्लस हो सकता है, एखादा चुनाव लड़ने को इच्छुक है, उसको अगर उम्मीदवारी नहीं मिली, बंडखोरी या उसको अन्याय हो गया तो बंडखोरी बोल सकते हैं भाषा में। वो अपने कार्यकर्ताओं को बोल सकता है कि नहीं मुझे उम्मीदवारी नहीं मिली, आप इनको वोट मत दो, आप किसको भी वोट दो, इसको गिराओ। यानी बंडखोरी यदि होती है किसी पार्टी में तो वो नुकसान वाली है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को खाता है। बराबर, तो ऐसा होता है। लेकिन पार्टी का जो वोटिंग है, जैसे नेशनल लेवल पे अपन देखा है या स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स के ऊपर देखा है, वैसे लोकल बॉडीज़ में भी जो कांग्रेस वोटिंग है, जो पार्टी का वोटिंग है, वो पार्टी का वोटिंग भी उनके काम में आता है। वो कितना परसेंट है, वो कितना देते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन पार्टी वोटिंग भी ये बेस है कॉर्पोरेशन के चुनाव का। और उसके बाद में जो मुद्दे आते हैं वो फिर वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैंडिडेट की परिस्थिति, वो कैंडिडेट कैसा है, वो कैंडिडेट दमदार है क्या, वो विनिंग कैंडिडेट है क्या, बाद में वो अपने समस्या, स्थानीय मुद्दे, उसका मिलना जुलना, उसका प्रेजेंटेशन, अनेक विषय बहुत सारे, किसी एक विषय पे पूरा एक मुद्दे पे संबंधित नहीं रहेगा पूरा, क्योंकि अब लोग ये भी देखते हैं कि भाई 5 साल में 10 साल में ये जो चुनाव में लड़ रहा है वो मेरे कितने काम में आया है, या मेरे पड़ोस में कभी कभी ऐसा भी होता है, एखादा नगर सुखा चुनाव था, उसका पड़ोस में बहुत अच्छा रहता है, ये पड़ोस के इसके आपस में पट्टे नहीं बोलते, उनका अच्छा इसलिए मत दो बोलते। ये भी चुनाव में मुद्दे हो सकते हैं, मुद्दा कुछ भी है ना, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकते है, गिराने के प्रयास ज़्यादा है, चुन के लाने के कम है। रही पार्टी की बात, तो पार्टी ने देखो सबसे पहले जब चुनाव हुआ था अपने यहाँ पे, पहले वार्ड पद्धति, वार्ड से हुआ, वार्ड के बाद में 2 का प्रभाग हुआ, 4 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, भी 3 का प्रभाग है। 3 के प्रभाग की जनसंख्या करीब 18 से 20 हज़ार, 20-21 हज़ार के आसपास। अब 21,000 लोगों का व्यक्तिगत रूप से किसी के पास में पहुंच पाना और 2 लोगों को इंडिपेंडेंट करके पूरा एक टीम बनाना बिना पार्टी के तो बहुत नहीं, पार्टी के सिवा तो जमीन मुश्किल। यानी पार्टी ने ये सिस्टम बना के अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की है। यदि वार्ड पद्धति रहती तो हो सकता कि शायद पार्टी बिगड़ जाती, पार्टी नहीं भी दिए तो है। जैसे आप बंडखोरी करना है तो उसको पूरे प्रभाग के 3 लोगों के बंडखोरी करना पड़ता है, वहाँ तक उसको पहुँचना पड़ता है, जो संभव नहीं है। तो पार्टी ने अपना अस्तित्व महानगर पालिका में भी कायम रहना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सेना हो, राष्ट्रवादी हो, इनका अस्तित्व ये प्रभाग पद्धति है। जिस दिन प्रभाग पद्धति हट जाएगी, मुझे लगता है पार्टी का भी अस्तित्व, आप जो बोल रहे हैं कि पार्टी के वोट रहे तो वो भी शायद बढ़ते हुए नजर आएगा मुझे। छोटा एरिया बड़ा एरिया, जैसे अभी देखा जाए कि 18 से 24,000 मतदाता कारपोरेशन में रहे, हाँ, एक प्रभाग में, और 24,000 मतदाता, 24,000 ये 3 प्रभाग में, अगर 20,000 मतदान आते हैं तो अलग अलग पार्टी के विचारधारा के लोग वहाँ पे पार्टी में बटे हुए हैं। अगर वार्ड वाइज छोटी रही तो वार्ड वाइज में बंडखोरी की बहुत ये रहता है, अंदाजा रहता है कि बंडखोरी बहुत हो जाएंगी। और अगर वार्ड अगर छोटा रहा तो वहाँ पे कोई विचारधारा, मेरे ख्याल से विचारधारा वहाँ चलती नहीं, वहाँ व्यक्ति चलेगा, व्यक्ति कैसा है, कैंडिडेट कैसा है, वही विषय वहाँ पे वो आगे चलेगा। साम दाम दंड पे सब चलता भी रहता है। प्रभाग पद्धति में पार्टी चलना है और लोकल मुद्दे भी चलना है, और अच्छे कैंडिडेट जो है, अच्छे कैंडिडेट भी वहाँ पे, तीनों विषय वहाँ पे चलना है, जहाँ पर हर पार्टी की उम्मीद रहती है कि विनिंग कैंडिडेट को टिकट दे और वहाँ पे अपना कैंडिडेट वहाँ पे चुन के। लेकिन पार्टी मतलब प्रभाग पद्धति में पार्टी विषय चलेगा, मैक्सिमम पद्धति में चलेगा। आज हमने अभी संजय मापले से चर्चा की कि प्रभाग पद्धति में पार्टी के वोटों का कितना मतलब, निश्चित रूप से पार्टी का इम्पोर्टेंस है, पार्टी का एक संगठन होता है, और यदि कोई नगर सेवक चुनकर आता नहीं सुनता है तो पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार, पार्टी की उसके बाद शिकायत कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कोई चुन के आता तो उसकी शिकायत का आपको कहीं जगह नहीं है, तो पार्टी का इम्पोर्टेंट है। अब आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नज़दीकी आते रहेंगे, रोज़ कुछ न कुछ नए मुद्दों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज के इस एपिसोड में पार्टी का कितना महत्व है और प्रशासकीय व्यवस्था से जो होने वाली तकलीफ और नगर सेवक का महत्व कितना, आज हमने आपको बताया। नगर सेवक
वह व्यक्ति है, हर व्यक्ति का, जनता का सबसे पहला राजकीय और प्रशासकीय काम करने के लिए वो व्यक्ति है, और एक प्रशासन के माध्यम से सेतु का काम करता है। आपको दो प्रशासन और जनता की व्यवस्था में सेतु का जो काम करता है नगर सेवक, पहली पहुंच आपकी नगर सेवक है। नगर सेवक बहुत जरूरी है। आज के बस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद जी।